नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दिव्या मिश्रा। डर डर को कभी दोस्तों आपने रियलाइज किया है कि डर है क्या, क्यों हम डरते हैं और डर से हम इतना ज्यादा प्रभावित होते हैं ना कि कोई काम करना चाह के भी हम कर नहीं पाते हैं। तो दोस्तों आज इसी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि डर दो प्रकार के होते हैं, एक तो साइकोलॉजिकली और एक फिजिकली। तो इन दोनों को हम निकाल के फेंक सकते हैं अपने जीवन में और आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि डर ऐसी चीज नहीं है जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते या क्योरेबल नहीं है, क्योरेबल है, पर यह है कि हमको एफर्ट डालना पड़ेगा उसके लिए। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बात करती हूँ साइकोलॉजिकली डर की। जैसे कई बंदे बोलते हैं कि हम स्टेज पे नहीं जा पाते, खड़े नहीं हो पाते, वहां पे माइक लेके बोल नहीं पाते हैं। और कई लोग बोलते हैं कि जैसे कि हमें गाना गाने से डर लगता है, हमें डांस करने से, जैसे बैंड बाजा बज रहा, 4 लोग हैं वहां पे, डांस करने से डर लगता है। तो ये सब ना साइकोलॉजिकली है। एक्चुअली ये डर नहीं है, ये आप ऐसी धारणा दिमाग में बना चुके हैं कि हमें डर लगता है। तो वो डर क्या होता है, छोटा सा डर रहता है वो पहले, है ना। जब आप बचपन में रहते हैं और स्टेज में जाने से डरते हैं तब वो डर बहुत छोटा रहता है, परंतु जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं वो डर आप, क्योंकि आप रोज डर रहे हैं उस चीज से, है ना, तो डर आपको एकदम कैप्चर कर लेता है और वो डर बहुत बड़ा हो जाता है जब तक आप बड़े होते हैं। तो इस डर को निकालना 1 मिनट, एक चुटकी का काम है दोस्तों। 10th तक ना मैं भी बहुत डरती थी, फिर पता नहीं कुछ ईश्वर की कृपा हुई, कुछ ऐसा मेरे विचार आया कि नहीं, मुझे नहीं डरना चाहिए, तो मैं आज नहीं डरती हूँ। भले ठीक बोलूं, अच्छा बोलूं, गलत बोलूं, क्या पड़ा है यार, जा ना, तेरे को सुनना है तो सुन, नहीं सुनना जा तेल लेने जा। क्यों, मैं नाच रही हूँ, तुझे अच्छा लग रहा है देख, नहीं अच्छा लग रहा है तो जा अपने घर चला जा, कोई बात नहीं, पैसे दे के थोड़ी देख रहा है मुझे, है ना। तो ये कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आप ना डरना छोड़ देते हैं। तो आप चढ़िए, मतलब 1 मिनट बोले कि नहीं नहीं, ये ऐसा कोई डर नहीं है, और एक बार आप स्टेज को, जो चीज आपको डरा रही है उसके लिए बहुत बड़ा प्लान करने की आपको जरूरत नहीं है। तो तत्काल जैसे आपको स्टेज में चढ़ना है, आपको डर लगता है, आपको कोई इनवाइट कर रहा है, उसी समय आप डिसीजन लीजिए, नहीं मैं चढ़ूंगा और मैं बोलूंगा स्टेज में। जब आपको कोई पुल कर रहा है कि डांस करिए डांस करिए, जब बजते रहते हैं ना शादी ब्याह में, उसी समय आप डांस करिए। तो देखिए 1 मिनट, उसके लिए कोई प्लानिंग करनी नहीं है, कोई कुछ नहीं करना है कि आपको प्रिपेयर होके जाना है कि नहीं अब ऐसा होगा तो मैं ऐसा कर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्विक डिसीजन लीजिए और क्विक एक लात मारिए, किक मारिए अपने डर को, और डर आपका चला जाएगा। बट कभी कभी हम फिजिकली जो डर होता है उसके लिए हमको प्लान करना पड़ता है। फिजिकली डर ऐसा होता है कि आप पहाड़ पे चढ़े हुए हैं, नहीं मैं तो नहीं डरता और मैं जंप कर जाऊंगा, तो ऐसी बात नहीं है। उस समय आपका डरना स्वाभाविक है और डरना भी चाहिए, क्योंकि आप उस लेवल से गिरे, आप जंप करेंगे और दिखाएंगे सबको कि नहीं मैं तो निडर हूं, तो वो हार्मफुल है। तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। उस डर को भी आप फेस कर सकते हैं और उस लोगों को दिखा सकते हैं कि मैं निडर हूं, पर वहां पे आपको थोड़ी प्लानिंग के बाद दिखानी पड़ेगी। या तो कुछ पैराशूट वगैरह लेना पड़ेगा, या तो कुछ ऐसा सेटअप बनाना पड़ेगा कि आप वहां से जंप करें तो आपको ना लगे आप, है ना, फिजिकली आप हर्ट ना हो। तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है दोस्तों। तो आपका साइकोलॉजिकली डर और फिजिकली डर दोनों अलग अलग है। आप अपने पहले रिकॉग्नाइज करिए कि आपका डर किस तरह का है। यदि आपका साइकोलॉजिकली डर है तो आप 1 मिनट नहीं लगेगा टाइम और आप उसको रिमूव कर सकते हैं। पर फिजिकल डर यदि है, आपके पास केवल 2 लाख रुपए है और आप कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, और तो आपको जरूर उस बारे में डर लगेगा, और डर स्वाभाविक है और होना भी चाहिए, क्योंकि आप वो 2 लाख रुपए खर्च कर देंगे तो आप कंगाल हो जाएंगे। तो उसके पहले प्लान आपको करना पड़ेगा, थोड़े दिन प्लान करना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूं, कितना इन्वेस्ट करूं, किस सामान पे करूं, है ना। तो वो डर स्वाभाविक है, वहां पे डरना लॉजिकल भी है और हमें डरना भी चाहिए। तो आप पहले अपना डर देखिए कि किस तरह का डर है। यदि साइकोलॉजिकली है तो तुरंत आप उसको वहीं पे रिमूव करिए। यदि फिजिकली है तो थोड़ा सा वेट करके आप पूरा प्लान बना लीजिए, फिर उस डर को निकाल दीजिए, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। ये गाना सुने हैं ना, जो डर गया वो मर गया,
गब्बर सिंह ये कह के गया, जो डर गया वो मर गया। तो एक छोटी सी बहुत बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, पर एक कहानी प्लीज, मैंने भी कहीं से सुनी है, मैं कोई कहानी राइटर नहीं हूँ कि मैं ये कहानी खुद मेरी लिखी हुई नहीं है, पर मैं आपको बता रही हूँ, मैंने कहीं से पढ़ा था। दो दोस्त हैं, वो लोग शहर से कमा के अपने गांव जाते हैं, तो बीच में बहुत बड़ा जंगल पड़ता है। उस जंगल में क्या होता है, एक दोस्त को प्यास लग जाती है, और प्यास लग जाती है तो वो उन लोग पानी खोजने के चक्कर में ना वो राह से भटक जाते हैं। काफी रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो दूसरा दोस्त बोलता है पहले अपने दोस्त से कि मैं क्यों ना यार, अब यहीं एक गुफा दिख रही थी, वही गुफा में सो जाते हैं और कल फिर हम रास्ता देखेंगे, क्योंकि अंधेरा हो गया है, इम्पॉसिबल है रास्ता खोज पाना। तो वो दोनों ओके करते हैं और थोड़ी लकड़ियां वहां पे कलेक्ट करते हैं, उसको फायर करके जलाते हैं, जलाने के बाद सो जाते हैं। तो एक दोस्त तो क्या है, उसकी जो साइकोलॉजिकल डर था वो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था उसके पास। दूसरा दोस्त था, वो थोड़ा भयभीत होता था डर से, आवाजों से। उसको लगता था वो कि या बचपन में सुन रखी रही होगी कहानी की, ऐसे ही घनघोर घटा में, ऐसा घनघोर रात में कोई ऐसे भूत आता है, ऐसा वैसा 9 3 13। तो वो क्या होता, सो तो दोनों जाते हैं, पर उसके दिमाग में अंदर ये चलता रहता है कि कुछ होगा, कोई आएगा, कोई भूत आएगा, कोई डायन पिशाच इस टाइप के चुड़ैल आएगी। तो वो उसके होता भी है, फैक्ट है, जो आप सोचोगे वही होगा, ये तो नेचुरली है ना। जैसे हम सोचते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। तो वो सोचता है, तो उसको ना अचानक नींद उसकी खुलती है और वो एकदम पसीने पसीने हो जाता है, घबरा जाता है। वो देखता है कि कोई चुड़ैल औरत आती है जिसके नेल बहुत बड़े बड़े हैं और उसके नेक की तरफ आ रही है, और उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा नेक ये दबा देगी। वो फटाक से उठ जाता है और अपने दोस्त को जगाता है और अपने दोस्त को बोलता है कि दोस्त मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, क्या तुझे भी ऐसा लगा क्या? तो बोला नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। तो बोला मैं क्या करूं? तो बोला ऐसा कर कि ना अब फिर तू सो जा, और जब वो आए ना तो उसको को बोलना, जो भी चुड़ैल या जो भी परछाई तेरे आ रही है ड्रीम में, तो उसको बोलना मैं तेरे से डरता नहीं, मेरे तेरे से डरता नहीं। ऐसे करके तो 3 बार लाउड साउंड से उसको बोलना। तो बोला अच्छा ठीक है, चल सो जाते हैं। तो दोनों दोस्त सो जाते हैं, और फिर उसको वही प्रॉब्लम आती है कि कोई आ रही है औरत एकदम नेल बड़े बड़े चुड़ैल टाइप की, और उसके ने तो वो क्या कहता, मैं तेरे से डरता नहीं, मेरे तेरे से डरता नहीं, ऐसे ना बड़े कॉन्फिडेंस से बोलता है दोस्त वो। तो वो जो इमेज होती है ना, जो परछाई होती है वो डायन की चुड़ैल की, जो भी वो सोचता है, एक्चुअली कुछ भी नहीं था, उसका स्वयं का ये क्रिएशन था माइंड का। तो वो धीरे धीरे ना डाउन होते जाती है, डाउन होते जाती है, डाउन होते जाती है, और वो बहुत छोटी हो जाती है। इसका विश्वास बड़ा हो गया, और वो जो चुड़ैल नाम का जो ये इमेजिनरी, मतलब काल्पनिक है ना, जो इसके पास था कि कोई ऐसा कर रहा है, जबकि कोई करवा नहीं रहा था, डर है केवल, है ना, साइकोलॉजिकली डर है जो इसका, वो धीरे धीरे छोटे हो जाता है। दोनों अच्छे से सो जाते हैं, नेक्स्ट डे वो लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। तो ये स्टोरी सुनाने का मतलब यही है कि हमें डर से डरना नहीं है, हमें उसे फेस करना है। परंतु दोस्तों, मैं फिर आपसे बोल रही हूँ, यदि आपका साइकोलॉजिकली डर है तो आप उसको तुरंत निकाल के फेंकिए, पर यदि आपका फिजिकली डर है तो प्लीज उसके लिए पहले आप प्लान बनाइए, उसके बाद उसको निकाल बाहर करिए। आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगी, आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मैं कल नहीं 2 दिन पहले भी एक वीडियो डाली थी, तो उसको अच्छा व्यू मिला है, आप लोग है ना, आप लोग देखे हैं, पसंद किए हैं। तो यदि ये मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की कहानियाँ लेके आप लोगों के लिए आती रहूँ। तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करेगा। नमस्कार दोस्तों। वैसे मैं अंदर से खुद मोटिवेट हूँ, आप करिएगा, नहीं भी करेंगे ना तो भी मैं डालती रहूंगी बार 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 बार। नमस्कार दोस्तों, लव यू।